आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करते हैं। आंटी ने ये ड्रेस ना पहना है और ये ऐसे लग रहा था जैसे ये मार्केट का ड्रेस बना हुआ है, मगर फिर मुझे आंटी ने बताया कि नहीं कायनात, मैंने ये दुपट्टा लिया तो मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद आया, फिर मैंने इसके साथ मैचिंग का ये ड्रेस ट्रेस करवाया और किसी से हाथ पे बनवाया। मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा सफाई और नफासत के साथ ये सूट बना हुआ है। इसमें देखे सारी ये हाथ की एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन देखे कितना खूबसूरत, और ये दुपट्टा इसके साथ आंटी ने कहा कि ये मैच किया हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा आंटी आपके इस सूट पे ना मेरा दिल आ गया है, तो आंटी कहती है हाँ मेरा भी इसी दुपट्टे पर दिल आया है, तो इसी के साथ मैंने इस सूट की पेयरिंग की और इस पे ये शीशे की डिज़ाइनिंग करवाई। बहुत खूबसूरत और आला लग रही थी। गले पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनवाया और ये सब हाथ की एम्ब्रॉयडरी है, पर देखने में कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये सारी हाथ की एम्ब्रॉयडरी है। ये हानिया वगैरह दावत पर जा रहे हैं, ये लोग तैयार हो गए। हाँ हरम और अबिहा की तो एक्शन ही नहीं ख़त्म होते। अबिहा ने इतनी प्यारी प्यारी सी ब्रेड्स बनवाई है और इतनी प्यारी लग रही है। अबिहा की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ये जो एक्शन कर करके दिखाती है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप इतनी ज़्यादा तैयार क्यों हुई है? कहाँ जा रही है? कहाँ घूमने जा रही है? फहद ने ली थी ये साइकिल और इसने कहा मैं हर हालत में अपने साथ पंजाब लेकर जाऊंगा ये साइकिल। तो हमने कहा ये डायरेक्ट तो जाएगी नहीं, इसका रेंट बहुत ज़्यादा लगेगा। मामू ने कहा इसको खोल के बोरी में पैक कर कर वहाँ पंजाब ले जाए, वहाँ जाकर इसको फिट करवा ले। फहद गया हुआ था रोटी लेने के लिए और इसको ये समझ रहे कि मेरी साइकिल गई है टूट। क्या हुआ है फहद, आपकी साइकिल टूटी नहीं है, ये इसके पेज है। ये देखे मेरे हाथ में मैंने सब कुछ रखा हुआ है, ये सेट हो जाएगी, ये सेट हो सकती है। पापा नहीं बनवा देते, बाबा बनवा के देंगे ना, बाबा ने फोन किया है, बोला है मैं अपने बेटे को बनवा के दूंगा। अच्छा आपकी कजन बनवा देंगे ना साजे में। क्यों क्या हुआ है? ये टूटी नहीं, मुझे नहीं लगी। नहीं ये नहीं तो है, ये सही तो है। क्यों ये चलती है? अच्छा तैयार हो सब, देखो सब जा रहे हैं, हानिया आरम सब जा रहे हैं दावत में, आप भी तो चलो ना। बाबा ने कहा मैं खुद फिट, अच्छा मैं भी फिट कर सकती हूँ। ये देखो ये इसकी पेज है, मुझे मामू ने सारा तरीका बताया है, सारा तरीका बताया है, मामू ने मुझे समझाया है। अल्लाह बेटा आपको समझ नहीं आ रही है बात कि ये सेट हो जाएगी। इसको बोरी में पैक करेंगे, इसके टायर इतने अच्छे हैं, ये हमने खुद खोली है, टूटी नहीं है। ये नहीं लेते? अच्छा साजे जाके और नहीं ले लेना। तो ट्रेन में कैसे लेकर जाएंगे? इसका रेंट लगेगा। रो तो नहीं, इतने बड़े बड़े आंसुओं से, इतने बड़े बड़े आंसुओं से कौन रोता है ये बताओ? है इतने बड़े बड़े आंसुओं से कौन रोता है? ये वाला ड्रेस पहना था मैंने, ये रिंग्स, ये वॉच, और ये टाइम हो गया, अब जा रहे हैं हम लोग दावत के लिए। और जी चलो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सलाम नहीं करो, ऐसा लगता है व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। मतलब आदत सी होगी आप लोगों से सलाम करने की, लेकिन सुबह का जो सिनेरियो था ऐसा हाड़ा उड़ी वाला काम था ना कि बस बंदे को कह रहे थे कि जल्दी से ये ख़त्म हो, ये करें, ये ख़त्म हो, ये करें। उसके बाद जहाँ आंटी वगैरह की दावत थी वहाँ हमारी भी दावत थी, तो हम उनके घर की छत पर जब गए शाम में, तो ये उनकी छत का ओवरव्यू, इतना मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी सी धूप लग रही थी, मतलब धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा था और धूप भी अच्छी लग रही थी, हवा भी आ रही थी और हल्की हल्की सी हीट भी हो रही थी। बहुत ज़बरदस्त एरिया है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा घर है और वैसे देखा जाए तो इस एरिया की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ये एरिया, तो इसलिए इतने ज़्यादा यहाँ पर आपको शोर शराबा और रश नहीं नज़र आ रहा होगा, पर लुक्स वाइज बहुत ज़बरदस्त एरिया है ये। अच्छा उसके बाद जब मैं नीचे गई, इनकी बेडशीट वगैरह देखी, ये सब हैंड प्रिंटेड है और ये सब इन्होंने खुद हाथ से बनाई है, काफ़ी प्यारी और अच्छी लग रही थी, काफ़ी नीट काम किया हुआ था। मैं ये सब देख रही थी। लग गया दस्तरखान और हानिया अब हरम ने खाना शुरू कर दिया है। और अभी हाँ आपको मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। ये क्या है? चाइनीज़ चावल, शाशलिक, सलाद और मेरी पसंद की कोल्ड ड्रिंक, दो कोल्ड ड्रिंक है, जिसको जो पसंद हो वो पिए। रायता, फिश का सालन, बहुत मज़ा आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने ये रिस्क हमारे मुकद्दर में लिखा। चलें बिस्मिल्लाह पढ़कर अब खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जी ये वाले बच्चे खेल रहे थे अपना डॉक्टर वाला, इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे यार। हम लोग को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम लोग कहाँ हैं, कहाँ खेलना है, कहाँ नहीं खेलना। उसके बाद आ गई थी चाय, खाने के बाद
ये वाले जो कप्स हैं ना, ये देख के मुझे अपनी अम्मी का जहेज़ याद आ गया। मतलब मेरी अम्मी के जहेज़ के ये वाले बर्तन थे, इसी तरीके का सेम डिज़ाइन था, तकरीबन काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। अम्मी शोकेस में सजा देती थी और हमारा आधा बचपन, बल्कि पूरा ही बचपन इनको देखते देखते गुजर जाता था कि कभी कोई हम लोग भी इसमें खाएंगे पिएंगे। हाँ, क्या हुआ है हमें बताएं डॉक्टर साहब। आपको खांसी है और नज़ला है और बुखार। ये तो पेशेंट के बताने की बात होती है, डॉक्टर तो दवाई बताता है। आप दवाई बताए ना हमें कौन कौन। मैं पैक कर दिया था, तो अब मैं अम्मी के लिए और अपने लिए सबके लिए गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी बना कर रखी थी, बस सबको अभी कॉफ़ी बना कर देती हूँ। कॉफ़ी बनाने के बाद और पीने के बाद फिर हम लोग देखेंगे। ये सारा खाना वगैरह उन्होंने पैक कर दिया था, साथ में ये साशलिक वगैरह जो बनाया था। और इसके नीचे क्या है, खीर, इसके नीचे है खीर। और यहाँ पर बस सबके लिए अब कॉफ़ी बनाने लगे हो और ये चावल गरम करके अम्मी को देती हूँ। तो हशाम सबकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, कोई किसी को कहाँ ही हेल्प करेगा। बस यहाँ पर अम्मी को ये देकर फिर मैं सिलाई करने बैठ जाऊँगी। ये ड्रेस था आंटी का, आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस किसी वीडियो में दिखाया भी था। कभी कभी बहुत सिंपल से कपड़ों को भी अगर हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर सिए तो बहुत ही अच्छे प्यारे और ज़बरदस्त से लगने लग जाते हैं। ये शलवार का डिज़ाइन इस तरीके से रखा था मैंने। कपड़ा कैसा भी हो, अगर हमारी सिलाई में सफाई होगी तो वो कपड़ा पहनकर बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके की प्लेट्स दे दी थी, टाइम नहीं था ना इसलिए। और जो गला था वो इस तरीके से हल्की सी वी शेप वाला बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था पहनने में। और आजकल का जो रीसेंट फैशन है वो भी इन्हीं गलों का है। और इस तरीके के ये चिप्स बुकरम वाले गले तो मैं कहती हूँ या तो मतलब बुज़ुर्ग ख़वातीन जो होती हैं वो पहनती हैं। बाकी ये कि इतना ज़्यादा फैशन में इन नहीं है कि हम बिल्कुल भर भर के चिप्स बुकरम बनाएं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग गलों पे करें। वो वाला कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है थोड़ा सा ओल्ड हो गया। बस इस आस्तीन वगैरह जो थी वो बिल्कुल सिंपल बनाई थी, क्योंकि काम वगैरह करो ना तो बहुत तंग करती हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर आंटी वगैरह कहती है कि कम तंग आस्तीन हो, तो वैसे उनके हिसाब से उन्हीं की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनाई थी। और दामन में चौक में लेस लगा दी थी, दामन में पट्टी लगाई थी जो इस शर्ट के साइड से बची थी, वो वाली बहुत अच्छी और प्यारी लग रही थी। ऐसे भी डिज़ाइनिंग हो सकती है सिंपल सी अगर हम करना चाहें तो। ये थी ओवरऑल सूट की लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके के बनाए थे चौक और बिल्कुल सादा गोल वाला गला बनाया था, क्योंकि ये बाद में तो कैजुअली पहनना होता है। फिर मेहमानों को साथ में देने के लिए बनाई थी बिरयानी। आंटी का आज का टूर का हो गया है, मतलब अब के टूर का हो गया है एंड। और आज आंटी लोग पंजाब जा रहे हैं, तो रास्ते में इनको ये बिरयानी पैक कर कर दे दिए कि रास्ते में भूख लगे या कुछ इंसान को खाने का दिल करे तो वो ये खा सकती हैं। काफ़ी लंबा सफ़र है, कम से कम 10-12 घंटे का। और साथ में हमने इनको दिए थे फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे साथ, वो तंग करेंगे। और जी ये रायता, और उसके बाद क्या दिया था हमने, गाजर का हलवा। ये घर का बना हुआ है, बाहर का नहीं है, ये मत समझिएगा कि बाहर का है। बस घर में इतनी प्यारी सी डेकोरेशन कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। खैर ये सब कुछ इनको दे दिया था। आज दिल बहुत उदास था जब ये लोग जा रहे थे ना, इतना दिल उदास हो रहा था। मतलब जब कोई आता है उनके आने की खुशी होती है, पर जब वो जाते हैं तो उनके जाने का दुख उससे भी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा दिल ऐसे अजीब सा हो रहा था, हल्की हल्की सी बात पे रोना आ रहा था कि मतलब इतना टाइम हम लोग साथ रहे और अब ये लोग जा रहे हैं, कैसे दिल अजीब सा हो जाता है। खैर अब मैंने कहा कि ये सब तो रास्ते में खाएंगे, अभी आप लोग को ऐसा करते हो चाय दे देती हूँ क्योंकि ठंड हो रही है, और साथ में पैटीज़ वगैरह हल्का फुल्का सा हो जाएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा। वैसे भी अभी रात का टाइम है, बच्चों ने जाके सो जाना। तो बस ये वाले पैटीज़ वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ में चाय दे दी थी ताकि बच्चे ये खा पी कर जाएँ। और लाइट तो होती ही नहीं है हमारे घर की लाइट, आप लोग ये समझ लें कि लाइट है ही नहीं हमारे घर में, मतलब कभी भी नहीं होती। और आजकल तो पेट्रोल की इतनी शॉर्टेज हो रही है ना, हम लोग कह रहे थे कि आप अभी से चली जाएं, आंटी वगैरह को कह रहे थे कि आगे तो बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब हो गए हैं। इतना मुल्क के हालात सुन के इतना डर लगता है, खौफ आता है। बस यहाँ पर फिर मामू की गाड़ी आ गई थी,
ये सब लोग गाड़ी में बैठ गए थे। मैं तो कभी भी नहीं जाती हूँ किसी को अल्लाह हाफिज़ करने के लिए, मेरा दिल इतना इतना उदास हो जाता है। मैं कहती नहीं, मैंने नहीं जाना। आंटी यहाँ पर हमें मिल रही थी और बस वो कह रही थी अल्लाह हाफिज़, कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। हमने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके साथ शेयर करूं। और अपना गिरदो नवाहिल वयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं अब खाती हूँ लेज़ और करते हैं लेज़ पार्टी, और आप लोगों से बोलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और ये बच्चों वाले स्टाइल के लेज़ खोलने का तरीका अल्लाह करे खुल जाए। अल्लाह हाफिज़।